નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, ધીસ ઇઝ પાર્ટ 10 ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ 5th મેથેમેટિક્સ, ચેપ્ટર 1, our national fruit mango. Now, first one, see, this is on the page number 12. So open your textbook page number 12, in which there is try to speak rapidly. आपने इसको स्पीड से बोलना है. Here is a tongue twister is given. Repeat it rapidly. एक टंग ट्विस्टर यहाँ पे लिखा है, उसको हमने जल्दी से बोलना है. पहले मैं बोलता हूँ, बाद में आप बोलना, ठीक है. सही. रो मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सोर, मैंगो स्वीट. रो मैंगो, राइप मैंगो, सोर मैंगो, स्वीट मैंगो, सोर मैंगो, स्वीट मैंगो, रो मैंगो, राइप मैंगो, मैंगो सोर, मैंगो स्वीट, मैंगो रो, मैंगो राइप. अब आप बोलिए, ठीक है. ऐसे ऐसे बोलते रहना है. जैसे लास्ट ईयर वी डिड इट, हम लोग बोल रहे थे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो. याद आया कि नहीं? फिर से आप बोलिए, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो. था ना? उसी तरीके से यहाँ पे ये जो रो मैंगो, राइप मैंगो है, वो वाला आपने जल्दी से जल्दी बोलना है, ठीक है. और एक आपको बताऊं टंग ट्विस्टर, ठीक है, उसकी भी आप प्रैक्टिस करना. देखिए, याद रखिए, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़. अब जल्दी से बोलना है, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़. ठीक है, तो वो भी आप प्रैक्टिस करना. तो हमने आज ये टंग ट्विस्टर देखा. एक तो ये अपने टेक्स्ट बुक वाला, और दूसरा जो मैंने बताया, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, वो आपने बोलना है, ठीक है. उसकी प्रैक्टिस करना. लेकिन कब? जब आप फ्री हो जाए, बाद में. अभी से मत करने चालू हो जाना, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. This is on the page number 12. Women Amra Bank of Mango Producers. Women आम्र बैंक. आम्र मतलब आम, उसको आम्र बोलते हैं संस्कृत में. दैट इज वाई विमेन आम्र बैंक ऑफ मैंगो प्रोड्यूसर्स. देखते हैं. द मीटिंग ऑफ विमेन आम्र बैंक हैज जस्ट स्टार्टेड. अब विमेन आम्र बैंक की जो सभी मेंबर्स थे, उसकी मीटिंग अभी स्टार्ट हुई. मधुबेन इज इट्स चेयरमैन. मधुबेन उन लोगों के, वो बैंक के चेयरमैन थे. दिस बैंक इज एस्टाब्लिश्ड बाय 20 मेंबर्स. 20 मेंबर ने इकट्ठा होके वो बैंक को एस्टाब्लिश किया. एवरी मेंबर सेव्स ₹25 पर मंथ एंड डिपॉजिट इन द बैंक. अब क्या, ये जो सभी मेंबर्स हैं ना, 20 मेंबर्स, वो क्या करेंगे? एवरी मंथ दे विल सेव ₹20, और वो जो 25 रुपये है वो बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, बैंक में जमा कर देंगे. तो इस तरीके से एक आम्रा बैंक की स्थापना हुई, और जो 20 मेंबर थे वो सभी 25 रुपये सेव करेंगे एवरी मंथ, एंड दे विल डिपॉजिट इट इन दी बैंक. तो अभी देखते हैं व्हाट इज बैंक एक्चुअली. हम जो अपने सिटी में भी बैंक देखते हैं ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, है ना, वो बैंक और ये बैंक कुछ अलग है. वो बैंक होती है, वो गवर्नमेंट का लाइसेंस वाली होती है. लेकिन ये जो बैंक है, बस वो 20 मेंबर इकट्ठा हुए और उन लोगों ने सोचा कि चलो रुपये इकट्ठा करते हैं. लेकिन देखते हैं व्हाट इज बैंक, बिकॉज नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पेज ऑल्सो सम वर्ड्स विल बी देयर. दैट इज आई वॉन्ट टू टेल यू. चलिए देखते हैं. बैंक क्या होता है? A bank is a financial institution licensed to receive deposits and make loans. बैंक क्या होता है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, और वो लाइसेंस्ड होता है. गवर्नमेंट का उन लोगों के पास लाइसेंस होता है. किसके लिए? टू रिसीव डिपॉजिट्स. उनके जो मेंबर होते हैं उसकी डिपॉजिट जमा करते हैं, वो जो रुपये देते हैं वो जमा करते हैं. एंड फिर अगर वो मेंबर को लोन चाहिए तो वो लोन भी देते हैं. तो अब ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लोन्स? तो लोन, सम ऑफ मनी बोरोड दैट इज
एक्सपेक्टेड टू बी पेड बैक विथ इंटरेस्ट। कुछ एक रुपये हम बैंक में से लेते हैं एक साथ, सपोज 4,000 रुपये लेते हैं, तो फिर हमें वो जो 4,000 रुपये है वो वापस भी करना है विथ इंटरेस्ट। मतलब अब हम जब वापस करेंगे तो कुछ और ज़्यादा रुपये वापस करने पड़ेंगे। एक उसमें सुविधा होती है कि हम उसको हफ्ते में देते हैं, मतलब थोड़े थोड़े रुपये करके वापस कर सकते हैं, तो उसको लोन बोलते हैं। ठीक है, तो फिर ये बोरोड, ये क्या होता है? एक्चुअली बोरोड इज मेन वर्ड इज बोरो। बोरो मतलब टेक एंड यूज। व्हाट इज दैट? समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट। मतलब ये जो लोन है, मतलब के रुपये, तो हम बैंक में से रुपये बोरो करते हैं, लेते हैं, मतलब टेक। और वो जो 4,000 रुपये हम सपोज लिए, तो उसका हम उपयोग कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत थी, तो 4,000 रुपये लिए, उसका उपयोग किया। फिर उसको लौटाना भी है विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट। उसको फिर लौटाना भी है, दैट इज बोरो। देखिए ये सभी लोन, बोरो, ये सभी वर्ड्स बाद में आने वाले हैं नेक्स्ट पेज में, एक्सरसाइज में, तो ये आप समझ लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या हुआ, आम्र बैंक की मीटिंग हुई, उसमें 20 मेंबर्स थे, मधुबेन इज चेयरमैन and every member decided to save 25 rupees per month and deposit in the bank। फिर से 20 मेंबर थे और every month they were depositing 25 rupees। तो how many rupees are collected by this group in every month? तो एक महीने में कितने रुपये कलेक्ट होते हैं? अभी देखिए 20 मेंबर है और 25 रुपये जमा करते हैं। एक मेंबर 25 रुपये जमा करता है, तो 20 मेंबर कितने? 20 मल्टीप्लाई बाई 25। देखिए यहाँ पे आंसर है 20 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाई ₹25 इज इक्वल टू ₹500। सो ₹500 आर कलेक्टेड बाय दिस ग्रुप इन एवरी मंथ। फिर आगे देखते हैं, हाउ मेनी रुपीज विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। अब 10 बरस में कितने रुपये कलेक्ट होंगे? कलेक्शन कितना होगा, कितने रुपयों का होगा? अब देखिए हमने देखा एक महीने में 500 रुपये का कलेक्शन होगा। ठीक है, कितने में? एक महीने में। तो 10 बरस में विद इन 10 ईयर्स हाउ मेनी रुपीज विल बी कलेक्टेड, इजंट इट? लेकिन यहाँ पे एक महीना है और यहाँ पे 10 बरस है, 10 ईयर्स। Then we should convert 10 years into months, then and then it is possible to find out the answer। So पहले let's convert 10 years into months। अब हम जानते हैं 1 year is equal to 12 months, isn't it? 1 year is equal to how many months? 12 months। Therefore months of 10 years is equal to 10, that is years, multiply by 12 months of 1 year, that is 10 multiplied by 12 is equal to 120 months। ओके, सो 10 बरस के कितने महीने हुए? 120 महीने। अब एक महीने में कितना कलेक्शन होता है? 500 रुपये का। तो 120 महीने में कितना होगा? देखते हैं। अमाउंट कलेक्टेड इन 1 मंथ इज इक्वल टू ₹500। देयरफॉर सो अमाउंट कलेक्टेड इन 120 months, 120 months मतलब विद इन 10 ईयर्स। सो 120 मंथ इज इक्वल टू 120 months multiply by this 500 divide by this 1 month, isn't it? Is equal to 12 5s are 60, and then after 1 2 and 3 zeros, so 60 then 3 zeros, that is 60,000 rupees, 60,000। so answer should be rupees 60,000 will be collected in 10 years। okay, चलिए आगे देखते हैं। अभी एक प्रैक्टिस है ऑन दी पेज नंबर 12। व्हाट इज दैट? रेखा बोरोड ए लोन ऑफ ₹4,000। शी पेड ₹345 मतलब 345 टू बैंक एवरी मंथ फॉर ए ईयर।
हाउ मैनी रुपीज डिड सी पे टू द बैंक, हाउ मैनी रुपीज आर येट टू बी पेड। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहले तो ये समझते हैं, रेखा ने एक लोन लिया, 4,000 रुपये का लोन लिया अपने बैंक से। फिर क्या किया, एवरी मंथ वो उसने रुपीज 345 फिर से पेड किया एवरी मंथ। कितने मंथ के लिए, फॉर ए ईयर, दैट इज 12 मंथ। तो रेखा ने कितने रुपये वापस किए, चलिए देखते हैं। अमाउंट पेड इन 1 मंथ इज इक्वल टू रुपीज 345। सो अमाउंट पेड इन 12 मंथ इज इक्वल टू 12 month multiplied by rupees 345 divided by 1 month is equal to multiplication of 12 multiplied by 345। वो आप कर लेना, और जो आंसर होता है वो होता है रुपीज 4,140। तो रेखा ने कितने रुपये का लोन लिया था, 4,000 रुपये का। फिर उसने क्या किया, एवरी मंथ 345 पे किया बैंक को, कितने महीने के लिए, 1 ईयर, मतलब के 12 महीने के लिए। तो टोटल उसने कितना पे किया, रुपीज 4,140। ठीक है, ये समझ गए। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी रुपीज आर येट टू बी पेड। तो अभी कितने रुपये बाकी है जमा करने के लिए। अभी देखिए, उसने एक बरस में 4,140 रुपये तो पे कर दिए। कितने का लोन लिया था, 4,000 रुपये का। तो अभी कुछ बाकी है पे करने को, नहीं है, अभी कुछ बाकी नहीं है। सो द आंसर शुड बी, शी डज नॉट नीड टू पे एनी अमाउंट टू द बैंक। शी डज नॉट नीड टू पे any amount to the bank. Why? Because she borrowed a loan of 4,000 rupee and she paid back rupees 4,140. That is why she does not need to pay any amount to the bank. Okay, let's go further. दूसरा क्वेश्चन है ऑन द पेज नंबर 13। दिस इज ऑन द पेज नंबर 13। व्हाट इज दैट, मीरा एंड हर brother borrowed a loan of rupees 21,000 to buy a new plants of grafted mango trees। मीरा और उसके ब्रदर ने एक लोन लिया, कितने रुपये का, 21,000 रुपये का। किसके लिए, टू बाय न्यू प्लांट ऑफ ग्राफ्टेड मैंगो ट्रीज, उसके लिए 21,000 का लोन लिया। They paid back rupees 23,520 in a year। उन लोगों ने एक बरस में वापस कितना किया, 23,520। How many rupees they would have paid every month। अब उन लोगों ने एक बरस में इतना रुपया वापस किया, तो एवरी मंथ उन लोगों ने कितना दिया होगा, ताकि टोटल है वो 23,520 हो जाए। ठीक है, मतलब एक बरस में, मतलब 12 मंथ में उन लोगों ने 23,520 वापस किया। तो एक महीने में कितना दिया होगा, है ना। देखते हैं, अमाउंट पेड इन 12 मंथ्स इज इक्वल टू रुपीज 23,520। देयरफॉर अमाउंट पेड इन 1 मंथ इज इक्वल टू, सी दिस 1 मंथ multiply by 23,520 divide by this 12 months। ओके, सो आप डिवीजन कर लेना, 23,520 डिवाइड बाई 12। अगर आप डिवीजन करते हो तो आंसर क्या आएगा, रुपीज 1,960। मतलब के एवरी मंथ उन लोगों ने 1,960 पे किया होगा। तो आंसर कैसे लिखते हैं, therefore they would have paid rupees 1,960 every month। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अर्लियर women were not active in mango business। पहले जो विमेन्स है, लेडीज,
वो एक्टिव नहीं थी मैंगो बिजनेस में, ठीक है। बट नाउ मधुबेन एंड अदर वीमेन आर एंगेज्ड इन मैंगो बिजनेस। आजकल क्या है, मधुबेन एंड अदर वीमेन्स और लेडीज भी मैंगो बिजनेस कर रही है, एंगेज्ड इन मैंगो बिजनेस। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, अभी आजकल सब कुछ बदल रहा है। देयर बैंक ऑल्सो हेल्प देम इन दैट, और उनकी बैंक भी उनको हेल्प करती है ये बिजनेस करने में, और कुछ भी अगर जरूरियात हो तो। These women are given employment oriented, business oriented, small scale industry at home related trainings। इस टाइप की ट्रेनिंग उनको दी जाती है। क्या? एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, मतलब कहीं पे अगर सर्विस करनी है तो बिजनेस ओरिएंटेड, अगर कैसे बिजनेस करना है उसके लिए, या तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एट होम, अपने घर पे ही छोटी सी इंडस्ट्री अगर चालू करनी है तो उसके अनुरूप कुछ एक ट्रेनिंग भी दी जाती है। किसके लिए? टू हेल्प देम बिकम सेल्फ रिलायंट एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली। तो क्या होता है, अगर वो ये सब कुछ करती है तो क्या होता है, वो इकोनॉमिकली डेवलप होगी, मतलब कि वो कुछ रुपये अर्न कर पाएगी और अपने फैमिली को भी मदद रूप हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक भी मदद करती है। विद दिस वी आर एंडिंग अवर दिस 10th पार्ट, ओके, एंड वी विल मीट इन दी नेक्स्ट पार्ट। बिफोर दैट वो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ मत भूलना, ठीक है। और ये वीडियो 3 to 4 टाइम वॉच करना, मतलब देखना, सो दैट के यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।